अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज एक बहुत हैपनिंग दिन इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में स्पीकर का इंतखाब और केपीके में वजीर आला केपीके अली अमीन गड्डापुर का इंतखाब और उसके साथ साथ जिस तरीके से असम्बली का माहौल देखने को सामने आया, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान रियाज खान पर एक और मुकदमा बना दिया गया है और फिर डीसी इस्लामाबाद के लिए जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस का अकाउंट तर्जुमान बना हुआ है, जिस तरीके से तर्जुमानी कर रहा है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अली अमीन गंडापुर आज वज़ीर आला केपी मुंतखब हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी के बाद से लेकर अब तक मुसलसल कभी सुनने में आता था उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कभी कुछ मुख्तलिफ चीजें सुनने में आई। बल्कि इमरान खान को यह भी कहा गया कुछ हल्कों की जानिब से कि पैगाम भेजा गया है कि अली अमीन गंडापुर का नाम वापस लें और किसी सॉफ्ट फेस के मतलब जिसका कोई सॉफ्ट इमेज हो उस आदमी को सामने लाए। लेकिन बिल आखिर इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर आज वज़ीर आला केपी के नामजद हो गए, मुंतखब हो गए माजरत के साथ, और अब वो वज़ीर आला केपीके के तौर पर काम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की आज वहां पर। सबसे पहले तो उन्होंने आज केपीके वालों के लिए हेल्थ कार्ड को बहाल कर दिया है। यकम रमजान से उन्होंने कहा है कि हेल्थ कार्ड वापस बहाल होने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने इतनी जज्बाती तकरीर की, कुछ बड़ी गौरतलब बातें थी जो उन्होंने की। सबसे पहले बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि किस में जुर्रत है कि पैसा लूटे। उन्होंने कुरान पर हल्फ लिया और उन्होंने हल्फ लिया तमाम अरकान से और खुद भी कुरान पर हाथ रखकर हल्फ लिया और उन्होंने कहा कि ना हम करप्शन करेंगे और ना ही हम करप्शन करने देंगे। इसके साथ साथ यकम रमजान से हेल्थ कार्ड की बहाली सबसे बड़ा सूबे का चैलेंज उन्होंने कहा कि दहशत कर दी है, जिसको मैं जड़ से खत्म करूंगा। मजीद हमारे सूबे के लोग कुर्बानियां नहीं देंगे। सिर्फ यही नहीं, वो 9 मई पर भी आए। उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जिस तरीके से बोगस और जाली मुकदमात किए गए, जाली केसेस बनाए गए मुझ पर, मेरी पार्टी की खवातीन पर उन्होंने खासकर फोकस किया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, जहां जहां जाली एफआईआर काटी गई है वो तमाम तर एफआईआर वापस की जाए, वरना सख्त एक्शन लूंगा उन तमाम तर लोगों के खिलाफ जिन्होंने जाली एफआईआर दी है। उन्होंने कहा है कि वोट कौम की इमानत है और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपना हक छीनने पर हमें मजबूर ना करें कि हम छीनने की नौबत पर आ जाएं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का कसूर क्या है। उसका कसूर यह है कि उसने तमाम तर साजिश को बेनकाब किया। उसने कहा कि हमारे लीडर पर जाली मुकदमात, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हमारे लीडर पर जाली मुकदमात बनाए गए और उसको जेल में डाला गया। तमाम तर चीजों का मुकाबला करेंगे, अपने लीडर को आजाद करवाएंगे। करप्शन के हवाले से बड़ा उन्होंने स्ट्रेट अवे एक बड़ी आप कह ले एक पोजीशन ले ली। और आज अगर देखा जाए ना, जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ की तकरीर थी, जिस तरीके से पंजाब असेंबली में उन्होंने वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पेपर से देखकर तकरीर की, और जिस तरीके से उनकी तकरीर में एक जेन्युइन वो चीज नजर नहीं आ रही थी, कुछ कुछ कोई सॉलिड चीज नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर में नहीं सिर्फ जज्बात इन्वॉल्व थे, बल्कि जिस तरीके से वो धाड़ रहा था शख्स और बार बार वो इमरान खान की बात कर रहा था, जिस तरीके से इमरान खान की तस्वीर लेकर वो कल असेंबली पहुंचा, तो ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर नजारे, और आज जिस तरीके से केपी के असेंबली के अंदर दोबारा कल जो कौमी असेंबली के अंदर नारे गूंज रहे थे उसकी डबल गूंज आज सुनाई दी केपी के असेंबली के अंदर। और नारे लगे, ना वो बागी ना गद्दार, इमरान खान के नारे लगे। तो ये मनाजिर, अली अमीन गड्डापुर का जो है वजीर आला बन जाना, ये तमाम तर मनाजिर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बड़े मुश्किल होंगे डाइजेस्ट करना, बड़े मुश्किल होंगे हजम करना। और ये तमाम तर मनाजिर आज दोबारा वो लकीर, वो जो कांटा लगा दिया गया था इमरान खान के नाम के ऊपर, वो जो एक लकीर खींच दी गई थी, वो याद दिलाता है। और ये भी याद आता है कि इमरान खान ने कहा था मैं ये कांटा मिटा के दिखाऊंगा, और बिल्कुल वही हुआ। आगे बढ़ते हैं, इमरान रियाज खान की बात करते हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से आज एंटी करप्शन को बड़ा टाइम दिया गया कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। और इमरान रियाज खान के ऊपर जो करप्शन एक केस साबित करने की कोशिश की जा रही थी उसको साबित किया जा सके, जो कि नहीं हो सका। जब प्रोसीडिंग जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही थी, जब मामला कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, उस वक्त एक और केस सामने आ गया। और ये केस है 14 मार्च 2023 का। ये केस जो है, इतना पुराना केस अब आज सामने क्यों आया, ये तमाम तर चीजें, ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन जमान पार्क के ऊपर पूरी की पूरी आप कह लें रियासत हमलावर थी। रेंजर्स, पुलिस फोर्स और कारकुनान जो है वो 24 से 48 घंटे तमाम तर चीजों का, फस्तायत का मुकाबला करते रहे। ये उस दिन के हवाले से इमरान रियाज खान और उनके साथ साथ कुछ 2500 जब एफआईआर पढ़कर सुनाई गई कमरा अदालत में, तो कहा गया कि 2500 नामालूम अफराद है जो इसके अंदर नामजद है। अब न जाने वो कौन कौन से नामालूम अफराद है, वक्त के साथ साथ वो सामने आएंगे। मरियम नवाज जिस जिससे इंतकाम का बदला लेना चाहेंगी, मतलब ये एक अजीब हुकूमत है। जिस दिन मरियम नवाज का वज़ीर आला का इंतखाब होता है, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके वज़ीर आला बनने के 2 से 3 रोज बाद ही फस्तायत की इतनी इंतहा है कि एक सहाफी को इस मद में उस पर अब केस बना दिया गया है कि वो जमान पार्क कवरेज के लिए गया था। तो जमान पार्क कवरेज के लिए तो बहुत से सहाफी गए थे, हर सहाफी अंदर मोबाइल उठा के, कैमरा उठा के, तमाम तर मीडिया जमान पार्क मौजूद था। इमरान रियाज खान ने अदालत में इसके ऊपर दलाइल भी दी है, उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि
अदालत से बाहर आकर भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मैं अपनी ट्रांसमिशन करके जब जमान पार्क गया तो मुझे रास्ते में कारकुनान ने रोक लिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उस दिन वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वो गुस्से में थे, जज्बाती थे। उन्होंने रोका और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो हमने उन्हें बताया कि हम मीडिया से हैं और इस शर्त पर, इस कंडीशन पर हमें जाने दिया गया। और फिर जब मैं गया, मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है, तो इमरान खान ने कहा कि मैं जल्द अपना मौकफ दूंगा। जिसके कुछ ही देर बाद टेबल जो है वो शेल से भरा हुआ था। इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पूरे के पूरे मीडिया ने दिखाई, यानी इमरान रियाज खान, और उसके बाद वो कहते हैं मैं वो तमाम तर इमरान खान से बातचीत करके, मेरे साथ वहां मीडिया भी मौजूद था, बाकी तमाम तर लोग मौजूद थे, मैं वापस जमान पार्क से अपने बोल टीवी ऑफिस आ गया। मैं उस वक्त बोल न्यूज पे ट्रांसमिशन कर रहा था, बोल न्यूज पे एज एन एंकर काम कर रहा था। इमरान रियाज खान कहते हैं कि मुझे इन 2 सालों में 4 नौकरियों से मुझे निकलवाया गया, मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी बेरोजगार कर दिया गया। वो कहते हैं कि मुझ पर ये जो मुकदमात है गद्दारी के, दहशतगर्दी के, ये तब क्यों नहीं दर्ज हुए जब मनावा हमला हुआ और मैं उसकी कवरेज करने गया, जब कादियानियों की इबादत गाह पर हमला किया गया और मैं उसकी कवरेज के लिए गया, जब मैं सियाचिन गया। वो कहते हैं कि सियाचिन जाके एक सहाफी दोबारा जाने से तौबा कर लेता है कि वहां सांस लेना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं मैं सियाचिन गया, 2 बार गया, मैंने वहां जाके कवरेज की, तो मैं तमाम तरह से, वो कहते हैं मैंने सवात ऑपरेशन कवर किया, मैंने तमाम तर बम धमाकों की जाके कवरेज की, जहां पर बहुत ज्यादा जान जो है वो आपकी खतरे में होती है, मैंने तमाम तर मकामात पर गया और मैंने कवरेज की। तो उन वक्तों में क्यों मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं दर्ज हुए? और आज इमरान खान पर ये इल्जाम, इमरान रियाज खान के ऊपर ये मुकदमा है दरअसल कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुश्तइल किया, उन्होंने उनके साथ एक प्लानिंग की मिलकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस के ऊपर जो बम बना के जो हमला किया था उसमें इमरान रियाज खान मुलविस थे, और अब इस मद में जो है वो उनको उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। मैंने कोई दहशतगर्दी की है शायद। मैं उस दिन अपनी ड्यूटी कर रहा था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था जब कोई वकूआ हुआ था और कोई दंगा हुआ था पुलिस का और लोगों का जी। ये बात है मार्च 2023 की, और आज इनको याद आया कि ये बंदा मतलूब है। और मैं उस वक्त बोल टीवी में काम करता था, मैंने उस दिन बोल टीवी पे प्रोग्राम भी किया था, और मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, दर्जनों सहाफी थे, हम सारे गए थे और हमने जाके कवरेज की। क्या हाल है भैया, खैरियत से आप? ठीक है। दर्जनों सहाफी थे जो हम लोग गए थे उस कवरेज के लिए, और उनमें से एक मुझे चुना गया और चुन के मुझे दहशतगर्दी के केस में अब डाला गया है। इमरान रियाज खान से जब वो वैन में, पुलिस वैन में बैठे हुए थे, अलीमा खान, इमरान खान की जो बहन है, उनकी मुलाकात हुई और बहनें खड़ी थी इमरान खान साहब की, और उन्होंने बड़ी इमोशनल, जो वर्ड्स ऑफ एक्सचेंज था बड़ा इमोशनल था। अलीमा खान ने इमरान रियाज खान से कहा कि हम ये जो आपको 2 बोल बोल रहे हैं, ये हमदर्दी के बोल नहीं है, हम आपसे हमदर्दी नहीं कर रहे, हम आपको अपना लीडर मानते हैं और हम इन तमाम चीजों की एतराफ करते हैं कि आप वाकई आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अलीमा खान ने यह भी कहा कि आप एक सहाफी से एक लीडर बहुत बड़े लीडर बनने जा रहे हैं। तो ये बड़े अहम अल्फाज थे, ये कुछ बड़ी अहम चीजें। आपसे कुछ दिन कबल पीएसएल के मैचेस के दौरान इमरान रियाज खान ने जब एक स्टेडियम का रुख किया, जिस तरीके से वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग उन्हें उठकर मिले और जिस तरीके से उन्हें इज्जत दी और कहा गया कि आप हमारे गाजी हैं, और ये सबको हमें मिलकर खड़े होना पड़ेगा। हमें ये कबूल नहीं है, ये भी कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं हम नहीं कर रहे। मैं यकीन करें कोई भी नहीं है कर रहे हैं। अगर 2-3 लोग ही कर रहे हैं तो हम कोई बात नहीं, सह लेंगे जब तक ये निजाम खत्म नहीं होता। और आपके साथ हम आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे, हम आपको मान रहे हैं, एक बहुत बड़ा लीडर है हमारे आप। तो इमरान रियाज खान नो डाउट एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़े, और जिस तरीके से उन पर बोगस केसेस एक के बाद दूसरा केस बनाया जा रहा है, महज इसलिए कि उनकी जुबाबंदी करवाई जा सके, महज इसलिए कि उन्हें स्क्रीन से वापस गायब किया जा सके, क्योंकि उनकी आवाज में ताकत आज भी मौजूद है। कौमी असम्बली से कुछ बड़े इमोशनल मनाजिर और उसके साथ साथ कुछ आप कह लें अफसरदा मनाजिर भी इन्हें कहेंगे। कौमी असम्बली में सबसे पहले तो बात करेंगे, आज स्पीकर का इंतखाब था और अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए। आमिर डोगर ने 91 वोट्स लिए, उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक। सो स्पीकर के इंतखाब के बाद जब अयाज सादिक ने तकरीर की, तो अयाज सादिक की तकरीर के दौरान जब उन्होंने तकरीर बाद में की और उन्होंने नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया, जिस पर शेर अफजल मरवत ने पीछे से नारा लगाया और उन्होंने कहा कि भुट्टो का शुक्रिया भी अदा कर दो जिनकी बदौलत आज तुम यहाँ पे मौजूद हो। और इसके साथ साथ जब नवाज शरीफ आज दोबारा असेंबली में दाखिल हुए तो वापस उनका इस्तकबाल चोर चोर के नारों से हुआ। इसी वजह से शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि कहा जा रहा है कुछ बड़े सियासी पंडित की जानिब से भी कि नवाज शरीफ बहुत ज्यादा दफा हमें असेंबली में दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ कोई इंपॉर्टेंट इंतखाब होगा जैसा स्पीकर का इंतखाब था या कभी बजट पेश करना होगा। वैसे भी नवाज शरीफ का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो भी असेंबली में जो उनकी अटेंडेंस उस हवाले से कितना अच्छा है हम सब जानते हैं। लेकिन नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल हो रहा है ना खुसूसी किस्म का कौमी असेंबली के अंदर, वो हाजिर होते हैं और जिस तरीके से चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं। और आज शहबाज शरीफ को शेर अफजल मरवत ने अपना जूता भी दिखाया और कहा कि इसको प्लीज पॉलिश कर दें, क्योंकि शहबाज
शरीफ को डिग्गी वाले वज़ीर आज़म के नाम से भी याद रखा जाता था। ये मनाजिर अफसुर्दा तो है, आपकी कौमी असम्बली के मनाजिर है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जैसा भी है उसके हवाले से इस किस्म की बातें करना, लेकिन ये मनाजिर और ये जो अल्फाज है ये स्टैंप है। ये इन लोगों के ऊपर एक ठप्पा लगाया जा रहा है कि आप लोग दरअसल बूट पॉलिश करके आए, आप दरअसल डिग्गी वाले वज़ीर आज़म रह चुके, आप दरअसल किसी के कंधे पर चढ़कर आए और अपने बलबूते पर नहीं आए। तो ये बार बार इन्हें याद करवाया जाएगा। असेंबली में बाहर निकलेंगे तो आवाम याद करवाएगी, और जब असेंबली में होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग हैं वहां पर, जिनको आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, डेफिनेटली वो याद करवाते रहेंगे। सो ये तमाम तर मनाजिर थे जो कौमी असेंबली में देखने को मिले। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कौमी असेंबली में आज हालात को खराब करने की कोशिश की गई। गैलरी में मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोग, आपको पता है कि पंजाब असेंबली में भी जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज अपने कारकुनान को ट्रेन करके लाती है और जिस तरीके से उन्हें बाकायदा कहा जाता है कि आपको जो नजर आता है उसको मारे पीटे और नारे लगाएं, और जिस तरीके से वर्डिंग्स बाकायदा वीडियोज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो पंजाब असेंबली में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, जो लफाजी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, वो सारी हमारे सामने। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े गलत जो है वो नारे लगाए गए, बड़ी गलत नारेबाजी की गई गैलरी से, जिस पर जो तमाम तर लोग थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने डेफिनेटली रिएक्ट किया, उन्होंने एहतजाज किया। उनके एहतजाज पर स्पीकर ने वो जो गैलरी में शख्स मौजूद नारे लगा रहा था उसको जो है वो बाहर भिजवा दिया। लेकिन उमर अयूब खान साहब इस चीज से मुतमईन नहीं है और उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की जाए, FIR काटी जाए इस शख्स के खिलाफ। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। DC इस्लामाबाद की आज जो सजा सुनाई गई DC इस्लामाबाद, इरफान मेमन साहब को 6 माह कैद की और इनके साथ साथ SSP ऑपरेशन जमील जफर को 4 माह कैद की सजा सुनाई गई। जस्टिस बाबर सत्तार पाकिस्तान के एक वो जज है, या उन जजेस में इनका नाम लिखा जाएगा, याद रखा जाएगा, जिन्होंने उस वक्त में दो टोक फैसले सुनाए, उस वक्त में कोई स्टैंड लिया, उस वक्त में उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा, जिस वक्त में बड़ा तारीख दौर चल रहा था, अदालतें खामोश थी, जजेस कॉम्प्रोमाइज थे। ये वो दौर था जब कहके लगते थे अदालत के अंदर और कहा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को कि आप जाएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपकी जान बख्शी हो जाएगी, तो जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उस दौर में जस्टिस बाबर सत्तार अपने मौकफ पर कायम रहे। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद इरफान मेमन को 6 माह कैद और SSP ऑपरेशंस जमील जफर को 4 माह कैद जो है वो फैसला जब सुनाया, तो उसके बाद से लेकर इस वक्त तक तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके। इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर अकाउंट है वो DC इस्लामाबाद का तर्जुमान बना हुआ है और कहा यह जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट के जरिए कि हम इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे। वो कह रहे हैं कि तमाम तर अफसरान जिनको सजा हुई है उनको हम बता दें कि आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि हम बहुत जल्द एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रहे हैं। यानी इस्लामाबाद पुलिस का अकाउंट ये कह रहा है कि जिन जिनको सजा हुई है, कोर्ट के एक जज ने सजा दी है, वो तमाम तर लोग अपना जो है वो काम जारी रखें। यानी जो सजा याफ्ता लोग हैं उनको काम जारी रखने का कहा जा रहा है। बेसिकली ये एक फैसला, एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है जस्टिस बाबर सत्तार को कि ये पड़ा है आपका फैसला इन तमाम तर लोगों को, और जो सहूलतकारी करते रहे रियासत की, जो सहूलतकार बने रहे, रियासत के हुक्म की तामील करते रहे, बेशक वो गलत अहकामात थे, और उनको आज किस तरीके से बेनिफिट किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी तर्जुमानी की जा रही है, ये आपके सामने। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक और शर्मनाक कार्ड जो खेला जाता है सुबाइयत का, कुछ सहाफी, कुछ लोग जो खुद को बड़ा सहाफी का टैग लगाए फिरते हैं, उनकी जानिब से तो ये एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एक वाहिद DC जो इस्लामाबाद के अंदर बैठा है, जो सिंधी DC इरफान मेमन को मुखातिब करके किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ एक पंजाबी जज बाबर सत्तार ने फैसला सुना दिया है। तो ये बहुत गंदा सुबाइयत का कार्ड खेला जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ वो तमाम तर चीजें और फैक्ट्स नहीं देखे जा रहे कि किस बिना के ऊपर DC इस्लामाबाद को सजा सुनाई गई है। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।